हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और टेक्निक लेके आई हूँ। वो कौन सी टेक्निक है, तो उसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि आपको कैसे वो टेक्निक करनी चाहिए और उस टेक्निक से आपकी क्या क्या विशेस पूरी होती हैं और आप कैसे उस टेक्निक को अपनी लाइफ में लगा के अपनी विशेस को पूरा कर सकते हैं। तो पहले उस टेक्निक का नाम है स्क्रिप्टिंग टेक्निक, है ना। स्क्रिप्टिंग टेक्निक क्या होती है? स्क्रिप्टिंग टेक्निक एक ऐसी चीज होती है जिससे हम अपनी लाइफ को स्क्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ भी, अगर आपको कोई मूवी बनानी है, डायरेक्टर पहले क्या करता है, कोई मूवी बनाता है तो उसके लिए पहले क्या होते हैं, डायलॉग्स तैयार होते हैं, उसके लिए एक स्क्रिप्ट तैयार होती है। हर हर अलग 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 रोल होता है, तो उसके लिए अलग अलग रोल के लिए क्या होता है, स्क्रिप्ट तैयार होती है कि इस रोल ने कब क्या बोलना है, उस रोल ने कब क्या बोलना है। तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग ना एक स्क्रिप्ट तैयार होती है। जब उस स्क्रिप्ट पे फिर वो एक ऐसा फेस अज्यूम करते हैं कि नहीं, इस पे जैसे कि कोई अच्छी भोली है ना, तो उस पे क्या एक मतलब सिंपल सी लड़की को तैयार करते हैं कि वो उस पे रोल अच्छा लगेगा। और एक अगर आपको कुछ विलियन या कुछ ऐसे टाइप का रोल चाहिए तो उसके लिए उसका फेस के अकॉर्डिंग वो रोल रखते हैं, ठीक है ना। तो स्क्रिप्टिंग टेक्निक ऐसे होती है कि हम उसमें पहले स्क्रिप्ट डालते हैं। अब हम ना कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, अज्यूम करो आप कोई मूवी देख रहे हो। उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है ना, पहले डायरेक्टर ने, ठीक है, अपने माइंड में सोचा कि मैंने क्या क्या रखना है, अपनी मूवी में क्या दिखाना है, ठीक है। फाइट वाली मूवी दिखानी है, रोमांस वाली मूवी दिखानी है, कोई एक्शन वाली मूवी दिखानी है, कि कैसे उसको मुझे प्रेजेंट करना है लोगों पे, ताकि लोगों के जो माइंड पे ना वो मूवी छप जाए, है ना। तो जो भी मैं करेक्टर चूज करूं तो उसमें क्या हो कि लोगों को लगे ये रियल में इसी के साथ घट रहा है, ठीक है, इसी करेक्टर के साथ वो हुआ है। बट ऐसा होता नहीं है, उनके जो करेक्टर्स होते हैं उनकी अपनी एक रियल लाइफ होती है ना। तो वो ऐसा कुछ अज्यूम करते हैं अपने माइंड में, और जब वो अज्यूम करते हैं तो वो क्या करते हैं, कास्ट करते हैं लोगों को, और उनको पता होता है कि हाँ ये बेटर कर सकता है इस रोल के लिए। अगर मान लो कि मूवीज है, ठीक है, मूवीज बनाने के लिए डायरेक्टर को पता है कि हाँ ये फेमस है, सलमान खान है, वो फेमस है, उसको ही दे दे सारी मूवी। क्या वो कर पाएंगे सारी मूवी? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक करेक्टर की, हर एक लोगों की अपनी एक पहचान होती है, ठीक है। अगर एक ही करेक्टर को हम बार बार देखेंगे तो हम भी बोर हो जाएंगे, उनको भी ये चीज पता है। तो क्या करते हैं, वो अलग अलग करेक्टर्स को उठाते हैं अपनी स्क्रिप्टिंग के अकॉर्डिंग, और उसको ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे माइंड में ये आए कि ये रोल अगर उसने किया है तो ये इसकी पर्सनल लाइफ उससे जुड़ी हुई है ना। तो ये क्या करते हैं, वो अपने माइंड में वो सब चीजें सोचते हैं। तो स्क्रिप्टिंग का ये सबसे बड़ा फायदा होता है। जब आप लिख रहे होते हो ना, तो क्या होता है, आप जैसे जैसे अपनी लाइफ की मूवी को चलाना चाहते हो, ठीक है ना, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो कि मेरी लाइफ में आगे जाके मुझे ये मिले, अबंडेंस मिले, मुझे हैप्पीनेस मिले, ठीक है ना, तो मुझे पैसा मिले, वट एवर वट यू वॉन्ट, है ना, जो भी आपको चाहिए वो आपको अपने माइंड में रखना है उस मूवी को चलाते हुए, और उसको मूवी को चलाते हुए आपको लिखना है, हर एक बारीकी से आपको लिखना है। क्योंकि अगर मान लो डायरेक्टर हर एक बारीकी से काम ना करे ना, इतने छोटे छोटे शॉर्ट्स में भी काम ना करे ना, तो उसकी मूवी हिट नहीं होती। तो उसकी मूवी हिट क्या, हमें पसंद नहीं आएगी। पहली बात तो कि हाँ यार क्या ये, है ना। तो वो छोटे छोटे जो चीजें होती है ना, शॉर्ट्स होते हैं, उनको ना ऑब्जर्व करते हैं, वो लोगों के साथ बैठते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये, क्योंकि हम बोलते हैं ना हाँ यार ये हमारे घर पे भी ऐसी चीजें होती हैं। अब जैसे कि कोई अब यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं लोग, काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कोई खाना खा रहा है, उसने खाने हमारा ध्यान कहीं हो रहा है, वो पानी मिला देता है, कुछ कर देता है, ये क्या है, हमारे साथ ऑब्जर्व हुई हुई चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। और तो हम जब हम उसको लिखते हैं ना, जब हम उसको राइटिंग करते हैं ना, तो हमें ना छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप कहीं पे रिलेशनशिप में यूज़ करते हो कि किसी के पेरेंट्स मान जाए, या कोई आपका जो भी लव पार्टनर है वो आपसे अच्छे से बात करे, जहाँ कहीं उससे मिलने जाना है, कुछ करना है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। अगर आप मिलने जा रहे हो तो उसका मतलब कैसे उसने शर्ट डाली हुई है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे आपको अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है, ठीक है, उससे आप अब लिख रहे हो कि हाँ मेरे को उसके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है, तो मैं
उसके साथ आप ना ये लिखोगे कि हाँ हम इस डेट में मिल रहे हैं। आपको डेट टाइम सब कुछ लिखना है। इस छोटी छोटी चीज़ों को जब आप करोगे ना, आपको मतलब स्क्रिप्टिंग में ना मज़ा भी आता है एक तो, ठीक है। और सेकंड ये होता है कि आपका जो माइंड है ना उसको लेना बहुत जल्दी शुरू कर देता है। कि आप जब डेट लिख रहे हो कि इतनी डेट को हम इतने टाइम पे यहाँ पे मिले, उसने ये चीज़ डाली हुई थी, मैंने ये उस मैचिंग करके डाला हुआ था, आपके झुमके, आपकी चुन्नी, आपका सूट, वट एवर, आपकी शर्ट्स, आपके टॉप्स, जो आपको डालना है ना, वहाँ पे एक एक चीज़ जब स्क्रिप्ट में लिखते हो ना, तो ना वो आपके साथ ना होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आपके माइंड में चली जाती है। स्क्रिप्टिंग का एक और फायदा है, आप लिख के ना कई बार, जैसे स्क्रिप्टिंग होती है, स्क्रिप्टिंग आपने 10 दिन लिखी, 15 दिन लिखी, यानी कि एक हफ्ता लिखी, उसको लिख के आप ना भूल जाते हो। ये सबसे बड़ा फायदा होता है जब आप लेट गो कर देते हो ना। तो जब आप लेट गो कर देते हो ना, तो एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आप बोलते हो यार यही तो मैंने लिखा था, यही तो मैंने सोचा था, यही तो मैंने अपने स्क्रिप्टिंग में लिखा था। और एक एक चीजें पूरी होती हैं, एक एक चीजें। ये होती है स्क्रिप्टिंग के, मतलब इतनी ज़्यादा ताकत होती है स्क्रिप्टिंग में। क्या जब आप लिखते हैं ना तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो हाथों की ताकत होती है ना, जब हम लिख रहे हैं फिजिकल एनर्जी लग रही है इसके लिए, मेंटली एनर्जी लग रही है, हमारे थॉट प्रोसेस अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं तो जो हम बोल रहे हैं वो एक रिपीटेशन में बोलते हैं जब हम, ठीक है, तो क्या होता है उससे, वो हमारी अफर्मेशंस बन रही है, तो 4-5 चीज़ें तो हम यहीं पे लगा रहे हैं। तो वो तो होना ही है। और लास्ट का जो है वो लेट गो हो जाता है। आप स्क्रिप्टिंग कभी करके देखना, स्क्रिप्टिंग में बहुत जल्दी लेट गो होता है, बहुत जल्दी। आपने एक हफ्ता लिखा, ठीक है, कई बार ये ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं जब कोई लोग, तो उनसे नहीं भूला जाता, ठीक है। बट एक टाइम पे ऐसा आता है ना कि बंदा भूल जाता है स्क्रिप्टिंग की भी टेक्निक्स। हम जैसे हम 5x5 टेक्निक करते हैं, 3x3 टेक्निक करते हैं, कोई हम और टेक्निक करते हैं, वो हम इतनी जल्दी नहीं भूल सकते। यार हमने 5x5 टेक्निक की थी, यार हमने 3x3 टेक्निक की थी, बट अभी हमारा तक हुआ नहीं। बट हम जब स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, स्क्रिप्टिंग लिख के हम भूल जाते हैं, और वो घटित होना शुरू हो जाता है। जब हम किसी भी चीज़ को लेट गो कर देते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। तो मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ आपको, लेट गो की ताकत क्या होती है। मान लो आपकी कोई छोटी सी चीज़ गुम हुई है, लाइक एक हेयर पिन गुम हो गया, ठीक है, छोटा सा हेयर पिन होता है ना जो हमारा, वो गुम हो गया, ठीक है। लड़कियां बहुत जल्दी इस चीज़ से वो कर पाएंगी। तो इन केस हमारा कोई बहुत फेवरेट हेयर पिन था, या फिर कोई मतलब नॉर्मल हेयर पिन था जो हम लगाते थे, वो गुम हो गया, हम उसको ढूंढते हैं इधर उधर, सब कुछ हम छान मारते हैं, अलमारियां, हर एक जगह, वो नहीं मिलता उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि हम उसको ना ढूंढ रहे हैं, हमारी तड़प बढ़ रही है उस चीज़ के लिए कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। वो नहीं मिलेगा उस टाइम आपको। आप थोड़े दिन तक ना, एक हफ्ते तक आप ढूंढते रहोगे, ढूंढते रहोगे, एक हफ्ते तक आप भूल जाओगे उस चीज़ को, कि छोड़ यार नहीं मिल रहा, छोड़ दे, कोई बात नहीं हम और ले आएंगे, छोड़ दो, ये चीज़ें होती है ना। तो जब हम छोड़ देते हैं ना, अचानक से वो किसी दिन आपको ना मिल जाता है कहीं पे भी, इजीली मिल जाता है वो आपको, कि आप कपड़े सेट कर रहे हो तब मिल जाए, है ना, आप कुछ ज्वेलरी अगर अपनी ढूंढ मतलब रख रहे हो तब मिल जाता है, अरे ये तो मैं ढूंढ रही थी। ये बहुत होता है, रबड़ बैंड्स हो गए, क्लिप्स हो गए, इयररिंग्स हो गए, इनके साथ बहुत होता है। क्यों? ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। यूनिवर्स छोटी छोटी चीज़ों में हमें बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल देने की कोशिश करता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जब आप बहुत जल्दी लेट गो कर देते हो ना किसी चीज़ को, बहुत उतनी ही तेज़ी से आने की कोशिश करता है आपके पास में, और वो आता है। बस ये है कि आपको लेट गो करना आना चाहिए। तो स्क्रिप्टिंग टेक्निक आप करके देखना, इसमें बहुत जल्दी लेट गो होता है, बहुत जल्दी। कई बार तो ऐसा होता है हम लिखते ही लिखते ना, नेक्स्ट डे हम भूल जाते हैं कि हमने कोई स्क्रिप्टिंग भी की थी, इतनी जल्दी मतलब हम इसको भूल जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा डेस्परेट है तो मतलब 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, इसके ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकती कि आप याद रख करोगे कि हाँ मैंने स्क्रिप्टिंग करी थी या कुछ। तो आप ना भूल जाते, इसको नेचुरली भूल जाते। आपको स्क्रिप्टिंग को स्क्रैच नहीं करना, आपको 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जब तक आपको अच्छा लगे करते कर लिखना, ठीक है। 2 पेज लिख लिया, अगले दिन 2 पेज लिख लिया, अगले दिन 2 पेज लिख लिया, इतना। बट इतना रखना कि छोटा रखना, और उसमें अपनी हर एक चीज़ लिखना, हर एक चीज़ लिखना कि हमें ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। उसको स्क्रिप्ट में बदल दो, उसको अपनी माइंड में ना मूवी चलाते रहो, ठीक है। उसको पढ़ो, 1-2 बार पढ़ो, उसके बाद उसको बंद कर दो, उसके बाद आप जादू देखोगे। ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। अगर आपसे
और टेक्निक्स में लेट गो नहीं होता, तो ये टेक्निक करके देखना, इसमें लेट गो बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी हो जाता है। और फिर अगर आप किसी और विश के लिए करना चाहते हो तो और विश के लिए और टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। तो टेक्निक्स हमें करते रहना चाहिए। टेक्निक्स से पता क्या होता है, हमारा ना माइंड ना जो पॉजिटिव होता है, एक तो हम लिखते हैं, एक तो हम बोलते हैं, तो क्या होता है पॉजिटिविटी की तरफ जाता है हमारा माइंड कि हाँ यार ये चीज़ हो चुकी है हमारे साथ। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसको मेरे कहने पे एक बार करके देखना। आपको जो चाहिए, लाइक आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए। मैं ना एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ठीक है। आपको मान लो कोई गाड़ी चाहिए, ठीक है। गाड़ी में क्या होता है, आपको पता है आपको कौन से कलर की गाड़ी चाहिए, आपको उसका मॉडल क्या चाहिए, ठीक है। तो आप लिखोगे कि मेरे पास ये गाड़ी है, ठीक है। लाइक मेरे पास i20 है, तो आप लिखोगे मेरे पास i20 है, कौन सी, Hyundai की, स्पोर्ट्स की, ठीक है ना। तो ये भी आपको मेंशन करना है, वाइट कलर की, ब्लैक कलर की, ग्रे कलर की, रेड कलर की, विच कलर, ठीक है। तो उसको भी आपको लिखना है कि मेरे पास i20 है, ठीक है, स्पोर्ट्स है, और मेरे पास ये मतलब इस कलर की है। और मैं जब इसके स्टेयरिंग्स जब मैं पकड़ रहा हूँ, फील करना है उस चीज़ को, मैं उसके स्टेयरिंग्स को पकड़ के आराम से उसको चला रहा हूँ, ठीक है ना। मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने वहाँ पे म्यूज़िक ऑन किया, अपने मनपसंद का म्यूज़िक डाला। हर एक चीज़ को आप कनेक्ट करके रखना और उसको लिखना, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप फील कर रहे हो, मज़े से फील कर रहे हो और आप लिख रहे हो। बहुत मज़ा आता है इसको करने में। और यकीन मानो वो होती है, वो चीज़ होती है, सच में होती है। और ये करके देखना, लो ऑफ अट्रैक्शन। यार पता क्या होता है, हम क्या करते हैं ना, हम ना नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, हम नेगेटिव चीज़ें सोचने लग जाते हैं। सोचना है ना, कुछ अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोच लो, है ना। नेगेटिव में जाना ही क्यों है, पहली बात तो। अगर आपने कुछ सोचना है, क्योंकि आपका दिमाग ऐसा ना सोचता तो है, ठीक है। थॉट्स तो आएंगे ही आएंगे, आने ही आने हैं। बट हमारा काम क्या है, नेगेटिव थॉट्स को ना लेके आके, बल्कि अगर जब हमने सोचना है तो अच्छा ही सोच लो, कुछ अच्छा ही हो जाएगा ना लाइफ में। अगर सोचना है तो अच्छा सोचो, नहीं तो नेगेटिव सोच के क्या करोगे, लाइफ को खराब ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो सोचो, अच्छा सोचो, लिखो, स्क्रिप्टिंग टेक्निक करो। इस टेक्निक से आपको बहुत मज़ा आएगा। फील करके लिखना, बहुत मज़ा आएगा, और उसको लेट गो कर देना। काम नहीं हुआ तो फिर देखना, बट होता है इससे काम। स्क्रिप्टिंग टेक्निक बहुत मज़ेदार टेक्निक है, इसको करने में भी मज़ा आता है, और जब इसके रिजल्ट आते हैं ना, बंदा बोलता है सच में, मतलब भूल जाता है इंसान, ये करके भूल जाता है। जब उसके साथ हो चुका होता है ना, उसके बाद उसको रियलाइज़ होता, यही तो मैंने सोचा था। तो ये टेक्निक आप करके देखना, स्क्रिप्टिंग टेक्निक। और अगर कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट जरूर करना। आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर और अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो मुझे, काफ़ी लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, तो कमेंट्स भी आते हैं, तो थैंक यू सो मच। होप सो आपकी लाइफ इतनी सी भी बदल जाए ना, अगर मेरे करके, तो फिर बस थैंक यू है आप सबका। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, लोग बहुत अच्छा, बहुत लोगों को मतलब ऐसे बोलते हैं ना, हमें हेल्प मिल रही है। तो अच्छा लगता है कि मतलब अगर इतनी सी भी किसी की हेल्प इस थ्रू हो जाए ना, तो अच्छा, दिल को भी अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि यस, कि कुछ नॉलेज, अगर इतना सा भी नॉलेज है ना, तो उसको भी बांटो, और अच्छी नॉलेज को बांटो। तो फिर सच में दिल खुश होता है कि ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि हेल्प मिल रही है, आप सलामत रहें, भगवान करे आप सभी सलामत रहें, आप सबको खुशियाँ मिले। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे ये कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच। एंड ऑल सबको मैं ब्लेसिंग देती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबको जो आपको चाहिए वो सब आपको मिले। अच्छा अच्छा सोचो, स्क्रिप्टिंग करो, टेक्निक्स करो, और लाइफ को मज़ेदार बनाओ, और अपने आप को ज़रूर प्यार करो, ठीक है। तो बाय, थैंक यू सो मच।